हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश सेक्शन के ग्रामर के एक सबसे इम्पोर्टेंट आप टॉपिक कह सकते हैं कंजक्शन को, क्योंकि पिछले काफी टाइम से कुछ स्टूडेंट का मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं कंजक्शन से संबंधित एक वीडियो बनाऊं ताकि उनको एग्जाम में इससे संबंधित जो स्पोर्ट दायरे के क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व करने में आसानी हो सके। ओके। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास इसकी सूचना मिल सके कि हमने नई वीडियो अपलोड की है और अब आप हमारे चैनल पर आकर उसको वॉच कर सके और कुछ न कुछ सीख सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जब भी आपकी स्क्रीन पर एक नया एग्जाम्पल शो होता है तो प्लीज आप इस वीडियो को एक बार पॉज कर दीजिए और फिर खुद सोचिए कि आप इसमें जो एरर है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आपसे हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है फिर उसके बाद आप दोबारा वीडियो को प्ले कीजिए और इसका आंसर देखिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसके आंसर देखते जाएंगे तो आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे। आपके लिए जस्ट एक तरह के रट्टे लग जाएंगे और उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं। द पीरियड बिटवीन 1980 to 1990 was very significant in my life, no error। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करने का सबसे इजी तरीका या सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप इस क्वेश्चन को एक फ्लो में कभी भी मत पढ़िए, इसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर पढ़िए जैसे इसको दे रखा है। ठीक है, जैसे पार्ट ए के अंदर है द पीरियड, ये ठीक है अपने आप में। बिटवीन 1980 to 90, देखिए जो एरर है वो पार्ट बी के अंदर है। ठीक है, और वो एरर क्या है, वो है टू, क्योंकि जो बिटवीन के साथ जो कंजक्शन लगता है वो टू नहीं लगता बल्कि एंड लगता है। एंड बिटवीन 1980 एंड 90 आएगा, ना कि बिटवीन 1980 to 99। यहां पर टू नहीं आएगा, यहां पर आएगा एंड। तो यहां पर ये एरर है, यानी पार्ट बी के अंदर एरर है। आई कैन नॉट से इफ ही हैड पेड द फी और नॉट, नो एरर। ठीक है, तो चलिए इसको हम वैसे ही पढ़ते हैं। आई कैन नॉट से इफ ही हैज पेड द फी और नॉट। देखिए इसमें जो एरर है, ठीक है, वो थोड़ा मुश्किल है पता करने के लिए, क्योंकि इसमें जो एरर है वो इस पार्ट सी से रिलेटेड पार्ट बी के अंदर है। अगर पार्ट बी से सी में और फिर हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो एरर है वो पार्ट सी से पार्ट बी के अंदर है। ठीक है, क्योंकि जो और होता है, और के साथ जो कंजक्शन लगता है वो इफ नहीं लगता, वो लगता है वेदर। वेदर ओके, तो इसमें कौन से में एरर है, पार्ट बी के अंदर। यहां पर इफ नहीं आएगा, यहां पर आएगा वेदर। I cannot say whether he has paid the fee or not. Scarcely had I arrived then the train left, no error। इसमें जो एरर है, ठीक है, वो एक फिक्स रूल मान लीजिए, वो एक नियम है कि जो स्कैर्सली होता है या ये बोलते हो हार्डली, ठीक है, हार्डली, इसके साथ कभी भी देन यूज नहीं होता। इसके साथ क्या यूज होता है, इसके साथ यूज होता है व्हेन या बिफोर। ठीक है, तो स्कैर्सली हैड आई अराइव्ड, यहां पर देन नहीं आएगा, यहां पर आएगा व्हेन। ठीक है, तो इसमें एरर कौन से के अंदर है, एरर है इसके अंदर पार्ट बी के अंदर। ठीक है, द रीजन व्हाई ही वाज रिजेक्टेड was because he was too young, no error। इसमें जो एरर है उसको बोलते हैं हम सुपरफ्लूस एरर, यानी जिस चीज की यहाँ पर नीड नहीं है, जिस चीज की हमारा आवश्यकता नहीं है, उसको यहाँ पर धक्के से बोल सकते हो आप ऐड कर रखा है। क्योंकि तो जो होता है द रीजन वाई, ठीक है, इसके साथ कभी भी बिकॉज नहीं लगता। यहाँ पर एरर कौन से के अंदर है, पार्ट सी के अंदर, क्योंकि द रीजन और बिकॉज
का एक ही मतलब है कि यहाँ पर किसी चीज का कारण शो कर रहे हैं कि वो है रिजेक्ट क्यों हुआ, ठीक है, यानी दोनों का एक ही मतलब है। तो यहाँ पर बिकॉज आप यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर एरर है पार्ट सी के अंदर। नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन ही वाज आस्क्ड टू लीव अगेन। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं कि कौन से पार्ट के अंदर एरर है, ठीक है। जैसे हम इसको एक फ्लो में पढ़ते हैं, नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन ही वाज आस्क्ड टू लीव अगेन, ठीक है। तो हमें पता नहीं चल रहा कि कहां पर एरर है, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखें तो हमें पता चल जाएगा कि पार्ट बी के अंदर एरर है, और वो एरर है देन, क्योंकि नो सूनर के साथ हमेशा THAN का यूज होता है, THAN ना कि THEN का, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरर है वो पार्ट बी के अंदर है, यहाँ पर यूज होगा THAN ना कि THEN। नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन ही वाज आस्क्ड टू लीव अगेन, तो यहाँ पर पार्ट बी के अंदर एरर है। बोथ द रिच along with the poor are affected equally when prices of petrol and diesel increase, कि जब पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उनकी जो कीमतें हैं वो इंक्रीज होती है, तो चाहे अमीर वर्ग हो चाहे गरीब, उन दोनों की जो लाइफ है वो उससे अफेक्टेड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एरर कहाँ पर है, यहाँ पर जो एरर है वो है पार्ट ए के अंदर, क्योंकि बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज होता है ना कि अलोंग विद का, तो यहाँ पर अलोंग विद नहीं आएगा। बोथ द रिच एंड द पुअर आर इफेक्टेड इक्वली, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट ए के अंदर मिस्टेक है, यहाँ पर अलोंग विद नहीं आएगा, इसके साथ यहाँ पर आएगा एंड। चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी आस्क्ड मी दैट व्हाई आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, नो एरर। देखिए इसमें एरर कहां पर है, इसमें एरर पार्ट ए के अंदर है। शी आस्क्ड मी व्हाट मी दैट व्हाई आई वाज, देखिए जो वाई क्या, जो WH फैमिली होती है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, उससे पहले कभी भी दैट का यूज नहीं होता, ठीक है। ये जो दैट है यहाँ पर ये यूज नहीं होता, तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस, यहाँ पर दैट नहीं आएगा, यानी यहाँ पर कहां पर एरर है, एरर है पार्ट ए के अंदर, ये दैट नहीं आएगा। रन फास्ट लेस्ट यू विल लूज द रेस, तो यहां पर एरर कहां पर है, यहां पर जो एरर है वो बहुत ही इजी है फाइंड आउट करने के लिए पार्ट बी के अंदर, क्योंकि लेस्ट के साथ हमेशा क्या यूज होता है, शुड, लेस्ट के साथ हमेशा शुड यूज होता है ना कि विल, तो यहां पर ये विल नहीं आएगा, यहां पर जो एरर है वो पार्ट बी के अंदर है। रन फास्ट लेस्ट यू शुड लूज द रेस, ओके। यू मस्ट ईदर वर्क हार्ड एल्स बी प्रिपेयर्ड टू लीड ए मिजरेबल लाइफ, यानी कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जो लाइफ है वो एक मिजरेबल लाइफ ना बने, तो इसका एक ही ऑप्शन है कि तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा। तो यहां पर जो एरर है वो एरर है पार्ट सी के अंदर, ठीक है। सी के अंदर पार्ट एरर कैसे है कि जो इधर होता है, जिन्हें हम आइदर भी बोलते हैं, इसके साथ जो कंजक्शन लगता है, ओके, वो एल्स नहीं लगता, वो लगता है और। तो यहां पर एरर कहां पर है, पार्ट सी के अंदर। यू मस्ट ईदर वर्क हार्ड और बी प्रिपेयर टू लीड ए मिजरेबल लाइफ, यानी यहां पर जो एरर है वो पार्ट सी के अंदर है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारा। नीदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेस वर asleep when the injured was brought to द हॉस्पिटल। अब देखिए इसमें एरर कहां पर है,
जैसे हमने इसका जो पीछे वाला एग्जांपल किया था उसके अकॉर्डिंग आप कहोगे कि इसके अंदर पार्ट ए के अंदर एरर है, क्यों नीदर के साथ और लगता है, ठीक है। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दो कि नीदर के साथ और तो लगता ही है, उसके साथ आप नोर भी लगता है। तो इसमें एरर कहां पर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इंजर्ड सेकंड फॉर्म है, ठीक है, यानी पास्ट में चल रहा है, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर भी से वर्ग का यूज हो रहा है, यानी यहाँ पर भी पास्ट टेंस है, तो इसमें एरर कहां पर है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, ये नो एरर। क्यों, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि जितने भी आपके पास क्वेश्चन आए 5 या 10 उन सभी में एरर हो सकता है कि उसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि उसमें एरर ना भी हो। इसलिए जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करें तो ये बात भी माइंड में जरूर रखें कि हो सकता है कि इस क्वेश्चन के अंदर एरर ना हो। तो ये थी आज की हमारी कंजक्शन स्पॉट द एरर को लेकर वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की आपको इजी तरीके से समझाने की। इसके अलावा मैं हमारे चैनल पर आप नाउन प्रीपोजिशन से रिलेटेड भी जो स्पॉट द एरर क्वेश्चन आते हैं उसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप चाहो तो उन्हें देख सकते हैं, या इसके मैं डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूंगा, इसके नीचे लिंक्स, आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट को बहुत सीरियसली लेता हूँ और जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक और वीडियो बनाऊं तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आज की जो वीडियो है ये इसीलिए बनाई गई है कि कुछ लोगों ने या कुछ स्टूडेंट ने मुझे मेल किए हैं, एसएमएस किए हैं, व्हाट्सएप किया है और कमेंट भी किए कि मैं कंजक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, इसलिए मैं ये वीडियो बनाई। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप जिस भी टॉपिक में वीक हैं आप उसके बारे में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर बनाऊंगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल सके, और इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।